काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी व्यापार मंडल ने शपथ ग्रहण समारोह का भव्य आयोजन किया। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन वाराणसी के सिगरा स्थित एक लॉन में हुआ। इस समारोह में वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा सहित व्यापार मंडल के सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा ने कहा कि यह व्यापार मंडल लगातार व्यापारियों के हित में विस्तार कर रहा है। हमारा संगठन छोटे से छोटे तबके के व्यापारियों के हित के लिए लगातार कार्यरत है। वाराणसी ही नहीं, पूरे देश में यह सबसे बड़ा संगठन इस वक्त व्यापारियों के हित के लिए तैयार है। यूपी ही नहीं, प्रदेश में सबसे बड़ा संगठन हमारा है, जिसमें व्यापारी हितों के लिए लगातार जिले ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, हर जगह के कोने कोने से व्यापारियों को जोड़कर संगठन को और मजबूत कर आगे की ओर लगातार ले जाने में अग्रसर है। सूची है, अगर मैं नाम लूंगी, भाई राजीव वर्मा जी, मनीष जी, सुनील जी, मनीष जी, कविंद्र जी, नेहा जी और क्या है ये खास? इस शपथ ग्रहण की खासियत ये कि आज ये जिस तरह का विस्तार किया गया है, पूरे पूर्वांचल की बात तो है ही है। मुझे कहने में गुरेज नहीं है कि पूरे देश के अंदर इतना बड़ा संगठन किसी व्यापार मंडल का नहीं है जितना बड़ा ये संगठन है। और इस संगठन का उद्देश्य जर्जर मतलब धोबी, नाई हो, चमार, सब हमारे व्यापारी है। एक एक व्यक्ति को इसमें जोड़ने का काम किया गया है। ठेला पटरी, फल विक्रेता, गुमटी, सबको जोड़ लिया गया, ई रिक्शा, टेम्पो, ताकि कोई भी व्यापारी लेकर के काफी लोग दुर्व्यवहार भी करते हैं। संगठन को नाम दिए हैं मगर दुर्व्यवहार भी काफी लोग करते हैं। देखिए, अपना संगठन पुराना है, अपने कार्य से जाने जाते हैं। कोई भी अगर इस तरह की बात करता है तो ये उसकी सोच है। हमारा संगठन कुछ भी नाम रख दिया जाए, उसका अध्यक्ष बग्गा जी हैं, बस वो चलेगा। इसलिए बग्गा जी का नाम चलता है, संगठन के सब साथियों का नाम चलता है। शपथ ग्रहण समारोह क्या है? आज यहाँ पर जो ये व्यापारी संगठन जो वाराणसी का है, उनके द्वारा जो शपथ ग्रहण किया जा रहा है और उसके लिए जो विभिन्न मंडल के जो व्यापारी संगठन है उनको यहाँ पर आमंत्रित किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो शपथ ग्रहण हो रहा है, भारत को व्यापार के दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने का प्रयास चल रहा है, लेकिन इसी के साथ में भारत में एक समांतर अर्थव्यवस्था चालू करने का षड्यंत्र है हलाल अर्थव्यवस्था के द्वारा। तो इस हलाल अर्थव्यवस्था का लोगों के बीच में जानकारी हो, इस अर्थव्यवस्था को जो गैर कानूनी है, सरकार से इसको कोई परमिशन नहीं है, तो ये अर्थव्यवस्था कैसे भारत की अर्थव्यवस्था को तोड़ सकती है, इस दृष्टिकोण से जानकारी देने के हेतु आज यहाँ पर मुझे आमंत्रित किया गया है। तो इस विषय पर भी मैं कुछ वक्तव्य करूँगा। पूर्वोत्तर रेलवे प्रयागराज जीआरपी के नवागत पुलिस अधीक्षक अष्टभुजा प्रसाद सिंह ने आज गोपीगंज स्थित ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अपने मातहतों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वाराणसी प्रयागराज रेलखंड पर स्थित रेलवे स्टेशन, हॉल्ट आदि का अवलोकन करने के लिए निकले पुलिस अधीक्षक रास्ते में पड़े स्टेशन को देखते हुए गोपीगंज पहुंचे। स्टेशन परिसर व प्लेटफॉर्म, पुलिस चौकी, कार्यालय, आवास आदि का निरीक्षण करते हुए पुलिस कर्मियों से आवश्यक जानकारी ली और उन्हें कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ सुरक्षा बल के आवास आदि की जानकारी ली। लगभग आधे घंटे तक स्टेशन पर रहे पुलिस अधीक्षक सुरक्षा पर मुस्तैद मिले जवानों व व्यवस्था की सराहना की और वाराणसी की ओर चले गए। आज ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पे जीआरपी पुलिस चौकी पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक रेलवे प्रयागराज महोदय आए थे। महोदय जब से जनपद में अनुभाग में आए हैं, तब से वो सभी थाने और चौकियों पर भ्रमण करके एक बार वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था और कर्मचारियों के रहने की व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं कि हमारे कर्मचारी कैसे हैं, उनको सुविधाएं हैं कि नहीं हैं। उसी क्रम में आज महोदय चौकी ज्ञानपुर रोड पर आए थे और आकर के उन्होंने यहाँ जायजा लिया और सभी कर्मचारियों से बात करके उनकी परेशानियों को और सुख सुविधाओं के संबंध में जाना। खबर बलिया जनपद के रसड़ा से है, जहां क्षेत्र के मुंडेरा गांव निवासी पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह ने सूदखोरों को लेकर बड़ा बयान देते हुए सरकार की नीतियों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि अगर बैंक बेरोजगारों को बिना ब्याज लोन देते तो शायद देश की स्थिति सुधर सकती थी।
इस दौरान उन्होंने कहा कि बैंक बिना 10% ब्याज के बेरोजगारों को लोन नहीं देता है। यही कारण है कि लोग सूदखोरों के चक्कर में फंसकर उनके दोहन का शिकार हो जाते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल को खिलौना बताते हुए कहा कि आप जिस अधिकारी की शिकायत करते हैं वही उस पर रिपोर्ट लगाता है, तो न्याय कहां से मिलेगा, यह मुख्यमंत्री साहब को भी पता है। जो स्टार्टअप इंडिया और स्किल डेवलपमेंट की बात हुई वो फेल हो गई देश, और देश में फेल हुई तो बलिया में भी फेल हुई। कोई भी बैंक बेरोजगारों को काम करने के लिए बिना 10% लिए नहीं दे रहा है, और बिना 10% लिए इंडस्ट्री ऑफिस भी कोई पैसा नहीं दे रही। अगर प्रॉपर लोगों को काम करने के लिए बैंकिंग का सहयोग मिले तो देश और बलिया आगे चला जाएगा। यही कारण है कि बहुत सारे लोग सूदखोरों के चक्कर में फंसे हुए हैं। मैं कहता हूं कि बलिया में 1-2 लाख लोग होंगे जो सूदखोरों के पैसे से काम कर रहे हैं और जिनकी माली हालत ख़राब हो जा रही है, और जिसका नतीजा बलिया में आप लोगों ने देखा कि एक व्यापारी को अपने को मौत के हवाले करना पड़ा। अब ये बात सर्वविदित है कि इस बात को सरकारें भी जानती हैं और प्रशासन भी जानता है, लेकिन समय रहते ऐसे लोगों पर और ऐसी चीज़ों के खिलाफ कोई अभियान का न चलना इन चीज़ों को बढ़ावा देता है, और एक धीरे धीरे ये पूंजी का एकत्रीकरण एक जगह पर हो जा रहा है, जिससे दबंगई और अराजकता पैदा हो रही है। मुख्यमंत्री पोर्टल तो एक क्या कहते हैं खिलौना बनकर रह गया शुरू से, आज से ही नहीं, क्योंकि जो उस पर आप लिख कर भेजेंगे उस पर जिस विभाग के खिलाफ या जिस अधिकारी के खिलाफ या जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ या जिसके दमन के खिलाफ वही रिपोर्ट भी लगाता है, तो वो बेवकूफ़ बनाने का इससे बड़ा कोई धंधा नहीं है। मुख्यमंत्री जी को पता नहीं इन चीज़ों का, उनको ज्ञान है कि नहीं है, लेकिन ये बेवकूफ़ बनाने का धंधा है। थानों की और तहसीलों की हालत ये है कि मनुष्य की हालत ख़राब हो गई है। छोटी छोटी कामों में लाखों रुपया रिश्वत तहसीलों में चल रहा है, खारिज दाखिल तक नहीं होते हैं, दूसरे का नाम चढ़ जाता है बीच में। थाने की हालत वही है कि एकदम भयादोहन मचा हुआ है। इसको नीचे से ऊपर तक सब अधिकारी जानते भी हैं और सबका शेयर भी है इसमें। ऐसा नहीं कि नीचे वाले अपने आप कर रहे हैं, सबका शेयर है। कागज़ का टुकड़ा देख लेते हैं तो उसको फंसाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, और जब तक उसे 1,50,000 ले भी नहीं ले रहे तब तक गला नहीं उनका बकस रहे हैं। पहले की तरह ये नहीं कि 2-4 हज़ार 5,000 रुपये रिश्वत ले लिया, 50,000 से नीचे थाने वाले लोग रिश्वत ले नहीं रहे हैं। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि देश कैसे बचेगा जहाँ का 90% से ऊपर अधिकारी रिश्वत लेता हो, कर्मचारी रिश्वत लेता हो। वो देश कहता है कि महाशक्ति बनने जा रहा हूँ। अगर बगल में पाकिस्तान है, इससे झड़प हो जाए तो क्या ये भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट और सरकारी अधिकारी उनके साथ मिल नहीं जाएंगे? क्योंकि ये पैसे के लिए जब गरीब का खून पी सकते हैं, पैसे के लिए ये सूदखोरों को प्रोटेक्शन दे सकते हैं, तो ये पैसे के लिए पाकिस्तान के साथ लड़ भी सकते हैं। यही हुआ हिंदुस्तान में पहले भी, बड़े बड़े राजा लोग विदेशी। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।